तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों, कल बग्गी को देखा। एक नंबर की आवारा, एक नंबर की नकारा, एक नंबर की नालायक लड़की है। कैसे पूरे बटाला में हाड़ रही है, कैसे पूरे बटाला में घूम रही है, शर्म नहीं है। ये मम्मी की सेवा करने आई थी। ये मम्मी की सेवा करने नहीं आई थी, अपनी सेवा करवाने आई थी मम्मी से। मम्मी की बीमारी का बहाना बना के भाई ये लोग यहीं टिका गए हैं। तो बग्गी का ब्लॉग का टाइटल सुनो, घर का सब काम मम्मी देख रही हैं। देखो दोस्तों कि घर का सारा काम मम्मी देख रही है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ क्या करने आई है। ये यहाँ कुछ करने नहीं आई है, ये बस घूमन घुमाई करने आई है और अपनी आवारापंती करने आई है, गुलछर्रे उड़ाने आई है यहाँ पर। और एक वो अपने नाकारा पति को भी बुला लिया है जो वेला बैठा था। तो उनने कही आ तू भी आ जा, तेरे संग मिलके मैं भी वेली हूँ, तो दोनों मिलके पूरा बटाला हाणेंगे हैं। तो उसे भी बुला लिया है, तब कि वहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बग्गी को ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ और ही दिखाना चाहती हैं बग्गी सारे अपने दर्शकों को कि मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पति की। तो इनका यह चल रहा है, एक बिल्कुल बेकार ब्लॉग है इसका, बिल्कुल बेकार। सारे ब्लॉग में इसकी बदतमीजियाँ और इसकी आवारापंती, इसका बाज़ारों में जाकर खाना घूमना, बस यहीं चले जा रहा है, यहीं चले जा रहा है। और मम्मी जब हॉस्पिटलाइज होती तब बग्गा उसके एक दिन पहले आ सकता था, लेकिन बग्गा को यहाँ बुलाया जाए, आ जाओ पतिदेव, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे बिना कौन डुलाएगा मुझे, भाई तो रोज डुलाएंगे नहीं, तुम्हारे साथ ही डोलूंगी मैं, पिंड पिंड घूमूंगी। ताकि किसी चीज की परवाह नहीं है, स्कूटर पे बैठकर ब्लॉगिंग कर रही है। भाई तेरा तो कुछ नहीं, अगर बग्गे को कुछ भी हो गया तो डीजे मॉम तेरा क्या हालत करेंगी। सेफ हो तुम, स्कूटी पे बैठ के जो ब्लॉगिंग कर रहे हो, कैमरा लेके चल रहे हो, आगे पीछे बात कर रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बग्गी की घुमकड़ी आदतें हैं, घुमकड़ी। मुझे लगता है शायद शादी से पहले बटाला यही हाल करा करती होगी, एक दिन घर में नहीं टिकती होगी। इसकी मम्मी भी इससे बहुत परेशान होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। इसीलिए इसकी मम्मी ने देख दाख के जल्दी से यूट्यूबर वाला दामाद ढूंढा, जिनके घर में भी ऐसे ही लोग थे, कुछ घुमन घुमाई वाले आवारा किस्म के लोग थे। तो उसने सोचा मेरी बेटी के लिए इससे बेटर कोई दामाद नहीं मिलेगा, तो मम्मी ने देख दाख के ऐसे दामाद के साथ बांध दिया। और इन लोगों से एक कदम आगे ही है बग्गी। मैं बग्गी को बहुत ही भोली भाली और सीधी समझती थी जब इसके ब्लॉग देखा करती थी। तो बहुत ज़्यादा सीधी नहीं, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, जो पूरा बटाला घूम सकती है, अपने पूरे पिंड पिंड घूम रही है। कोई भी जानता तो होगा ना इसके पापा को, देख के कोई क्या कहे, भाई जमाई और तुम्हारा ये बेटी ऐसे घूम रहे हैं, जानते ही होंगे ना। तो बग्गी के ब्लॉग का टाइटल था, और उनके साथ लगी हूँ कुछ और कामों में, कुछ और कामों में नहीं लगी हुए है ये, बस यही आवारागर्दी करने में लगी हुई है, और कोई और काम है ही नहीं। आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो में और मैं भी देख रही हूँ। मम्मी ग्रॉसरी खरीद रही हैं तो बोलती हैं मम्मी हॉस्पिटलाइज होने से पहले ये सारी ग्रॉसरी खरीद के रख जा रही हैं ताकि कोई चीज़ की कमी ना पड़े। लेकिन ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है कि मम्मी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने नहीं जा रही, जैसे कोई जंग की तैयारी कर रही हैं कि मम्मी हॉस्पिटलाइज हो रही हैं तो ये मम्मी हॉस्पिटल जाने से पहले ये कर रही हैं, मम्मी हॉस्पिटल जाने से अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रही हैं, मम्मी हॉस्पिटल जाने से पहले पूरे अपना कवच तैयार कर रही हैं। भैया इसकी मम्मी हॉस्पिटल जाने का हम पिछले 25-30 दिनों से यही सुन रहे हैं, यही सुन रहे हैं कि मम्मी हॉस्पिटल जा रही है, मम्मी को ये बीमारी है, मम्मी को वो बीमारी है। तो मम्मी की बीमारी का दोस्तों कुछ
अता पता नहीं है। लेकिन बग्गी ने उसे बता बता के इतनी गंभीर समस्या कर दी है कि हमारे सबके दिमाग हिल गए हैं कि मम्मी को ऐसी कैसी बीमारी है। मतलब बग्गी सबके दिमागों में क्या डालना चाहती है और अपने मुंह से क्या नेगेटिविटी घोलना चाहती है कि मम्मी हॉस्पिटल से, आप समझो कि ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन भाई मम्मी हॉस्पिटल से आएंगी, राशन कोई भी ला सकता है, मम्मी लिख के दे देंगी। तो ये मम्मी ही सारा काम करती हैं घर में। दो भाई हैं, वो कुछ नहीं करती। भाइयों को तो ये बिल्कुल आलसी बताना चाहती है, बिल्कुल आलसी। मेरे भाई किसी काम के नहीं है, ये ऐसा साबित करना चाहती है। और शायद मुझे ऐसा लगता है ये बटाला वाली मम्मी ने ना अपने बच्चों को ना एक नंबर का आलसी बना के रखा हुआ है। ज़्यादा लाड प्यार, ज़्यादा खिला खिला के, ज़्यादा चरा चरा के, बाजार का उधर का, ऐसा लगता है। और फिर जब ये शॉपिंग वॉपिंग करके लौट रहे थे तो कहती है कि हमने भेलपूरी ली, बग्गे के लिए बिना मिर्च की और हमारे लिए मिर्च वाली तीखी भेलपूरी। और भाई बग्गा जब भेलपूरी खा रहा था तो इसने जो बदतमीजी करी, जो बदतमीजी करी, बहुत बेकार लगा। बोलती है कि बटाला की भेलपूरी खाकर कैसा लगा, कैसा लगा? स्वाद तो है, स्वाद है ना, बोलो ना, बोलो स्वाद है, बोलो स्वाद है ना। तो मैं भी तो तुम्हारे मंदिर वाले कुलचे खाकर कहती हूँ ना, बोलती हूँ ना, तो तुम बोलो ना, बोलो। और सुनो, मैं लड़ पड़ना है, बोलती है कि बग्गा ने नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत कि इतनी बदतमीजी कर रही है। किस तरीके से बोल रही है तू ऑन वीडियो, किस तरीके से बोल रही है ब्लॉग में आकर? तू क्या दिखा रही है पब्लिक को कि मैं किस तरह से बदतमीजियां करती हूँ? तो लोग तो कहेंगे ही ना कि बदतमीजियां कितनी करती है बग्गी। भाई इसको सीधी समझने की अब कभी गलती मत करना। जब कर गए इसकी भोलेपंती में आकर। लेकिन आज इसके कमेंट सेक्शन में जाके देखो, आज क्या हर कमेंट सेक्शन में हर बार इसे गालियां पड़ती हैं, हर बार। इसने ऑडियंस से प्यार पाया ही नहीं, प्यार पाने से पहले ही खो दिया। इतनी बदतमीजियां करती है, इतनी बदतमीजियां, जबरदस्ती बोल रही है। तो बग्गा कैसा लगेगा? बग्गा तो सही लगेगा ना, ऑडियंस को यही खराब लगेगी क्योंकि इसकी बदतमीजियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, दिन पे दिन। और फिर बग्गी ने कहा कि मम्मी ने सब सामान भरवा दिया है ताकि सुविधा रहती है मम्मी हॉस्पिटल जाएं तो भैया तेरी मम्मी तेरे घर में सामान वामान भरवाती होंगी, शायद लगता है मुझे। पापा सारे पैसे मम्मी को ही देते होंगे, तभी तेरी मम्मी को उड़ाने के भी पैसे मिल जाते हैं और सामान वामान भरवाती हैं सारे। तो मम्मी को ही सामान भरवाना पड़ेगा ना, जब बेटों पे डाला ही नहीं है वजन, बोझ डाला ही नहीं है कुछ भी करने का, तो फिर मम्मी को ही करना पड़ेगा ना, सामान भरवा के मम्मी ही जाएंगी ना। और फिर भाई किचन गार्डन दिखाकर बग्गे से कहती है कि ये हमारा किचन गार्डन है और ये हमारे खेतों में तुम ये कौन घुसा है हमारे खेतों में? ये खेत है। मैं तो इसे किचन गार्डन भी नहीं कहूँगी क्योंकि ये तो किसी का प्लॉट है जिसमें तुमने अपनी सुविधा अनुसार सब्जियां वगैरह उगा रखी हैं अपने लिए। ये शुक्र मनाओ कि वो प्लॉट वाला तुमसे कुछ कहता नहीं है, शायद तुम्हारा कोई रिलेटिव है या कोई है, तो तुमने आराम से ये सब्जियां वब्जियां उगा कर आराम से उसे यूज़ कर रहे हो तुम। और तू बदतमीजियां देख, बग्गे ने ही टमाटर उगाए हैं इसमें जो बग्गे से बदतमीजियां कर रही है। और खेतों में ऐसे नहीं घूम सकते। और टमाटर देखो, चारों तरफ टमाटर लग गए हैं। और और बग्गी अपने भाई को एक नंबर का आलसी बताना चाहती है और बग्गे को, अपने पति को, बहुत ही अच्छा। मेरा पति कितना मेहनती है, देखो मेरा ये वाला भाई है ना एक नंबर का आलसी है, और मेरा ये पति है ना, मेरा नकारा नालायक पति है। मैं बाहर ही जाऊं ऐसी पति पे, ये हाल है इसका।
बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ इसकी दिन पे दिन बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं। और जब से ये यहाँ आई है ना बटाला, जब से तो ये बिल्कुल आवारा छुट्टा सांड होते हैं ना, छुट्टा सांड हो चुकी है ये। और बग्गी ने अपने बग्गी से कहती है कि सब लोग कहते हैं कि आप अपने इन लॉज के यहाँ बहुत काम करते हैं, तो बताओ ना, बताओ। नहीं करते हो ना ना। इसने फिर बग्गे के मुंह से ना बुलवाना चाहा। तो बग्गे ने क्या कहा सुनो, कि मैं अपनी रोटी खाने का काम करता हूँ, ताकि रोटियां मेरी, जितना रोटी खाता हूँ मैं उतना काम कर लेता हूँ। तो बग्गी तेरा कितना सा मुंह निकला है, हाय कितना सा मुंह निकला तेरा, हाय बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज है। बोली ये मेरी मम्मी है ना, ऑपरेट कराने के लिए ना डर रही थी। मम्मी 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 ऑपरेट कराने के लिए तुम डर रही थी ना। इसकी मम्मी ने एक्ट में पूरा साथ दिया। मम्मी ने कहा हाँ अब नहीं डरूंगी मैं, बहुत डर रही थी मैं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगी मैं। बग्गी ने कहा गर्मी के बारे में मेरा भाई कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो हिंदी में बता रहा था। देखो दोस्तों, वो हिंदी में बता रहा था, लेकिन इसने कहा कि पंजाबी में बता, पंजाबी में बोल। तो फिर वो पंजाबी में बताने लगता है ना, मौसम के बारे में जानकारी दे रहा था तो पंजाबी में बताने लगता है। तो कहती है कि हिंदी और पंजाबी तूने मिक्स कर दिए ना, अब तू रहने दे। तो वो बोलती है कि गाइस हिंदी में ये हिंदी में नहीं बोल पाया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ओह हो मैडम, खुद को क्या बताना चाहती हो तुम? अपने भाई को हर समय गलत, हर समय नीचे गिराती है कि मेरा भाई कुछ काम नहीं करता, फाइलें नहीं बनाता स्कूल की। तेरी इज्जत जा रही है, तू अपने भाई की बुराई कर रही है। तो ये तो सोच, एक नंबर की मोटी बुद्धि, बिल्कुल पगलिया है क्या तू? तू अपने भाई की नीचे गिराने में लगी हुई है। तो फिर भाई ये सोच रही थी कि मैं पब्लिक के आगे जरा इंग्लिश झाड़ूं, जबकि हिंदी में बोल रही थी ये कि मैं आपको समझाती हूँ कि 2 हफ्ते। फिर बोले नहीं नहीं, 2 weeks 42 and 45 डिग्री टेम्परेचर, 42 42 और 45 भी हिंदी में बोल रही थी, लेकिन बड़े इतराक के ये बोली। तो भाई बहुत बदतमीज, मतलब पब्लिक के आगे इसको जो चाहे जो परोसना होता है, चाहे पब्लिक को कैसा भी लगे, इसकी ओवर एक्टिंग लगे, चाहे कुछ लगे, पर इसको पब्लिक के आगे कुछ भी देने से मतलब होता है। हर समय अपने भाई की बेइज्जती हर समय करती रहती है छोटे वाले। और फिर ये भैया पिंड घूमने निकल गई, एक नंबर की आवारा घुमकड़ी है, बहुत ज़्यादा। भाई ऐसे तो इनकी शादी चलने नहीं वाली, मुझे तो लगता है। कब तक घुमाएगा बग्गा भी? भाई वो भी इकलौता है अपने घर का, इकलौता बेटा है। डीजे मॉम को भी उसकी ज़रूरत होती है, पुतनिया को भी ज़रूरत है उसकी, लेकिन इसको भाई पिंड पिंड घूम रही है। भैया तुम जब मम्मी की मदद ही नहीं करने आए हो, या घूमने फिरने के लिए आए हो, मम्मी के ऊपर बोझ बने हुए हो, बल्कि ये कह रही है कि इनके आने से मम्मी का काम और बढ़ गया है, इनके आने से पूरे दिन किचन में लगी रहती है मम्मी। तो बग्गे को बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? बग्गे को तभी बुलाती ना तो जब मम्मी एक दिन पहले हॉस्पिटल जा रही होती, उससे एक दिन पहले बुलाती। नहीं, इसको तो बग्गे को बुलाना, आवारागर्दी जो करनी है ना, घूमना है भाई, पिंड पिंड घूमना है। स्कूटी पे बैठ के घुमा रही है जो, तो देख तो ले कि गर्मी पड़ रही है, क्या तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, छोड़ेंगी नहीं डीजे मॉम तो डंडे डंडे देंगी तुझमें, तुम्हारे छोड़ेंगी नहीं तुम्हारे परिवार को, अगर बग्गे को कुछ हो गया तो। ओ मम्मी भैया घूमने घूमने के चक्कर, मम्मी हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल,
ये करते 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 इसने इतने दिन खींच दिए। मम्मी हॉस्पिटल जाएंगी और मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत खराब। ये इसने बग्गी ने बहुत ही हाल खराब कर रखा है वीडियो में कि ये ही करे जा रही है अब से। और मम्मी से खूब काम करा रही है। अब तो मम्मी मशीन तक चला रही हैं। तो ये कर क्या रही है भाई? मम्मी की क्या मदद करने आई है? दोस्तों आप ही बताना। ये कहकर आई थी ना मैं मम्मी की मदद करूंगी, मम्मी जब तक ठीक नहीं हो जाती जब तक जाऊंगी नहीं। तो उल्टा बोझ बनी हुई है मम्मी के ऊपर। क्या ही ये मम्मी की मदद करेगी? मुझे तो कहीं भी मदद करती नहीं दिख रही। खाने चटने के अलावा कोई और है ही नहीं चीज़। भाई का भी काम जब करती है, जब भाई कहता है ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, जब तब करती है ये। और भाई बग्गा जब खाना खा रहा था रात को, तो भाई मेरे समझ में नहीं आया बग्गे का ये क्या ड्रेसिंग सेंस था, क्या ड्रेसिंग सेंस था कि भाई वो जो कच्छा सा तू पहन कर बैठा है वो अच्छा लग रहा है तेरे। बग्गी के भाइयों को देख, वो पजामा पहन रहे हैं कितने सरीके से। तेरे ससुर को देख, तुझे शर्म नहीं आती है जरा भी? कहीं पे भी कोई सी भी चीज़ पहन कर बैठा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और कहता है ये भंडारा है। भाई बग्गे, तुझे तो इतने सारे खाने को देख के भंडारा ही लगेगा ना भैया। तूने तो भंडारे में ही देखा है। तुम्हारे यहाँ तो वहीं सूखे रोट, वहीं डाइटिंग वाला खाना चलता है। डाइटिंग वाला खाना भी अच्छा होता होगा। तुम्हारे यहाँ तो इतना खाना देखने को मिल जाए तो भैया पागल ही हो जाए तुम लोग तो। और इतनी मतलब सभ्यता सब इसने खो दी है। और दूसरे दिन जब ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है, जब ये सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है तो अपने पापा को दिखाए में लगी है। भैया इसको ब्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं सोचता दोस्तों। बहुत गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही गर्मी। और इनके कमेंट में पढ़ना चाहूँगी जो बहुत ही मज़ेदार आए, फैंटास्टिक। फैक्ट्री को लगता है लॉक लग गया है, ये बटाला शिफ्ट हो गई। जब वो ऑपरेशन होता तो पता करने आ जाती, बट इसको बेशरम बन के इधर पड़े रहना है। इसको एक नंबर का बेशरम बनना। हेल्दी ईटिंग कहाँ गई अब? बकवास। और बग्गी आप बड़ी कब होगी? नॉर्मल बिहेवियर नहीं करती तुम, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर नहीं करती। बग्गी तुम्हारे सारा ब्लॉग झूठ बोला और आपने हस्बैंड को कवर अप करने में ही लगा दिया। आजकल की लेडीज नहीं घर बैठ सकती, एजुकेटेड होके ध्यान है ये आदमी ससुराल पर पड़ा रहता है। बग्गा इधर 3 मर्द हैं बट इसको इधर रहना है। घर में माँ माँ बहन अकेली हैं और उनकी कोई फिक्र नहीं है। वैसे मैं इतनी चिंता करता हूँ अपनी बहनों की, इतनी चिंता करता हूँ अपनी माँ की। आप लोग ऐसे कहती हैं, ऐसे कहती हैं? बेली वेले वेले लोग। बहन बग्गी, विच काइंड ऑफ गर्ल यू आर? तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन को कितने इत एक वीक लगने वाला था, तो तुम्हारे पति इतना वेला है कि 5 दिन पहले आके तुम्हारे पिंड पिंड घुमा रहा है। भैया ये पिंड पिंड तो ऐसे घुमा रही थी, आज ऐसे घुमा रही थी और आगे पीछे मुंह करके बात कर रहे थे। अभी टकरा टुकरू जाए तो क्या होगा आप बताइए, है ना? और उल्टा 1 वीक तुम्हारे अपने घर जाके वापस आना चाहिए था, बिकॉज तुम्हारी मम्मी वैसे तो सही लग रही हैं। तुम अपना घर सही करके ऑपरेशन के अगले दिन वापस आ सकती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनता बिल्कुल सही कहती है कि इसकी मम्मी वैसे तो सही लग रही हैं,
लेकिन बग्गी ने बढ़ाए चढ़ाए के इतना, इसकी मम्मी को भी शौक है ना कि मेरी बीमारी के बहाने बना ले ब्लॉग बना ले। और उस पुतनिया के ब्लॉग में कुछ भी नहीं है, बकवास बकवास करने आई है। अपना नेल पेंट चूल्हा ऊपर नीचे करते करते दुखी आ गई हैं। अब डीजे मॉम ने कही है वो सीढ़ी वाली जो रेलिंग होती है ना उस पर बैठ के डीजे मॉम साइड साइड से चढ़ेंगी ऐसे करके। हाँ, डीजे मॉम ने लगवा ली ना पुतनिया, कमर दुखती है पुतनिया की जब से बग्गी को ऊपर नीचे कराए रही थी। अब पता चला ऊपर नीचे करके कैसा लगता है। और बग्गी और पूतना ने ये भी कहा है सब अपने नेल पेंट लगा लगा के दिखाना मैसेज में, हाँ भेजना पूतना को, हाँ इंस्टाग्राम पे। और वो इंस्टा आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करना पूतना को। हाँ पूतना इतने अच्छे कमेंट करना पूतना, पूतना इंजॉय करेगी आपके कमेंट का। पूतना झाड़ू पोंछा झूठे का दिखाती हैं। मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया है, चाची आई थी शायद तनख्वाह वनख्वाह अपना पैसा वैसा लेने आई होंगी। हैं चाची तो वैसे ही आ रही हैं यहाँ पर, पहले तो हमने कभी चाची को नहीं देखा है। इतना झूठ ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में इतना झूठ। और मम्मी ने वो जो ये कहाँ से सूखी पत्तियाँ वत्तियाँ सब समेट के जो साग बनाएंगी मम्मी, वो हेल्दी है भी कि नहीं भाई, मम्मी को समझाए समझू, नुकसान ना कर जाए वो उल्टा, कहाँ से पत्तियाँ समेट लाई हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, गर्मी बहुत हो गई है कि मेरे को इतना पसीना आ रहा है। प्लीज़ 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 आज आप कमेंट करा करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना,